वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून वापस ऋषिकेश से, और आज हो रही है विदाई क्योंकि 30 तारीख से नवरात्रे भी हैं, व्रत वगैरह रखने हैं, तो इसलिए जा रही हूँ, नहीं तो मैं संडे को ही जाती। तो यहाँ पर चलते हैं अब देहरादून, भाई के साथ जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। चल प्रणाम करना नहीं, दीदी को भी कर, दीदी को भी कर प्रणाम। ये तो चप्पल तो रखे नहीं। ओ चप्पल भी रखना है। चलो इसी से बाय 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 बाय, खुश रहो। चप्पल भी रख इधर, वो वाले सैंडल। चलो ठीक हो गया। इसकी पंगड़ी रखी है साइड में। सैंडल कर लो, पीछे वाला लगा लेना, वो हाथ में गिर जाएगा तो बाइक। पानी जल्दी आना, ठीक है? हाँ बाय बाय कर दे, बाय। आराम से जा रहा हूँ। स्कूटी तो नहीं है, आज मामा की बाइक में जाएंगे हम। ये है मामा की बाइक। चल चल चलो चल बैठ। कैसे बैठूं? इसमें चढ़ के बैठ। सुबह 9 बजे टाइम पे घर में पहुंच जाएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर ऋषिकेश से काफ़ी आगे आते हुए हम लच्छी वाला पहुँच गए हैं। मैंने रास्ते में ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि मेरा भाई बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है। तो मैंने कहीं मैं तो उड़ी मोबाइल भी ना उड़ जाए मेरा। अपने से ज़्यादा आजकल लोगों को मोबाइल की ज़्यादा चिंता रहती है, मोबाइल नहीं उड़ना चाहिए। तो यहाँ पर भाविन भी एकदम मामा पे चिपक के नीचे की साइड मुंह करा हुआ है, कह रहा बहुत तेज़ चलाता है मामा, पर उसे तो तेज़ गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पर बहुत तेज़ हवा भी आ रही थी, हवा का साउंड भी काफ़ी तेज़ आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं। कुछ बोलते नहीं है क्योंकि कुछ पता तो चलने वाला है नहीं, हवा ही हवा की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर हम लच्छी वाला हमने क्रॉस कर लिया है और चलते हैं, अब पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में बस। तो लच्छी वाला क्रॉस करने के बाद ही हम यहाँ पर मॉल ऑफ देहरादून के पास पहुँच ही गए हैं। क्योंकि जब हम देहरादून से ऋषिकेश जा रहे थे तो इन्होंने बीच के रास्ते से निकाला, और मैं देख ही रही थी कि मॉल ऑफ देहरादून आएगा अब आएगा अब आएगा। इन्होंने कहा वो तो कब का पीछे चले गया क्योंकि बीच के रास्ते से हम निकल गए थे। तो यहाँ पर इस बार हमें अब दिख रहा है मॉल ऑफ देहरादून। तो यहाँ पे घर के पास ही है काफ़ी हमारे। तो ये है मॉल ऑफ देहरादून, देहरादून का सबसे बड़ा मॉल। और अब पहुँचते हैं घर, थोड़ी ही देर में बस घर पहुँचने वाले हैं। और हमें लेने के लिए वहाँ पे भाविन के पापा आएंगे जोगी वाला पे। तो बोल तो मैंने दिया था पहले ही, अब पता नहीं कितनी देर में आएंगे। तो यहाँ पे भाविन देखो है मज़े से बाइक में जा रहा है। यहाँ पे जोगी वाला में हम पहुँच गए और अब यहाँ से भाई चला जाएगा और हस्बैंड आ रहे हैं मैं लेने के लिए। तो जो मैं उनको फ़ोन कर लेती हूँ फटाफट से। बाय बाय बाय, आ जाए इधर बाय। और यहाँ हम जोगी वाला में खड़े हैं, अभी हस्बैंड का वेट कर रहे हैं। और यहाँ हम जोगी वाला क्रॉस करके आगे, पर इसके पापा अभी तक नहीं आए। भाभी पापा कितने गंदे हैं ना। हाँ आ नहीं रहे, इतनी देर होगी ना। हाँ और पापा जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ। हम पैदल चल रहे हैं। हाँ पैदल चल रहे। तो अभी तक तो आए नहीं हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, देखते कितनी देर में आते हैं पापा। ये देखिए रहे इसके पापा कितने लेट। लतीफ़ कब बोल दिया था हमने, बोला था ना 10 बजे तक पहले आ जाना, 9 बजे निकल जाएंगे।
दोस्तों फाइनली घर पहुंच गए हैं उसके बाद नंबर दे देना हम, और यहाँ पे भाविन चेंज वेंज करने भी लग गया है। ये देखिए भाविन तो आते ही फर्स्ट हो जाता है एकदम कपड़े चेंज करने में ना। भाविन आते ही फर्स्ट हो जाता है एकदम। और सबसे अच्छी बात ये है कि घर में हो रखा है झाड़ू पोछा। आज ही करा, मुझे लग रहा है 2 दिन से तो करा नहीं होगा, जिस दिन से जा रही हूँ। आज ही घर एकदम साफ साफ सा लग रहा है। जैसे मैंने फ़ोन में पूछा था, मैंने कम से कम झाड़ू तो मार देना यार। ज़्यादा कुछ नहीं होता, भाविन के लिए हो जाता है क्योंकि भाविन आते ही खेलता है नीचे फर्श में इधर उधर, तो इस वजह से थोड़ा झाड़ू लगा रहे तो अच्छा सही रहता है। पर मुझे लग रहा है कि पोछा भी लग चुका है यहाँ पर, तो थैंक गॉड ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी, वरना मायके में जितना मज़ा करो उसके बाद आके वापस वहाँ से क्या करना पड़ता है, सफाई सफाई करनी पड़ती है। फिर सफाई में रगड़ते रहो घसर घसर घसर। तो चलो अभी फटाफट से चेंज वेंज करते हैं और नहाती हूँ। मैं तो नहा के भी नहीं आई थी वहाँ से क्योंकि जल्दी निकलना था, 8 बजे तो उठे ही, 9 बजे निकलना था। मैंने कहा अब घर जाके ही नहाऊँगी। तो चलिए करते हैं तैयारी, अब सामान रखते हैं। तो दोस्तों उस दिन से साफ़ सफाई वगैरह में और नवरात्रि की शॉपिंग में ही काफ़ी टाइम लग गया और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो मम्मी के घर से आना भी इसीलिए हुआ था क्योंकि नवरात्रि आ रही थी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि नवरात्रि की पूजा हमने कैसे कैसे करी है सबने मिलकर। तो उस दिन से आए और ट्रैवल वगैरह वहाँ से आना और साफ़ सफाई, घर का काम इतना हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। कहीं 2-4 दिन के लिए चले जाओ तो बस घर तहस हो जाता है। वैसे काफ़ी हद तक मेरे हस्बैंड ने इस बार साफ़ सफाई कर रखी थी क्योंकि घर में आने से पहले ही उन्होंने झाड़ू पोछा वगैरह कर रखा था, पर अगले दिन इतनी आंधी तूफान चली, धूल धाल वगैरह, तो साफ़ सफाई करनी ही पड़ी। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज मेरा फास्ट है, मैं पहला और लास्ट फास्ट रखती हूँ। तो आज पहला दिन है और चलिए करते हैं नवरात्रि की पूजा पाठ वगैरह और शुरुआत करते हैं नवरात्रि के त्यौहार की। तो दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी पूजा को प्रारंभ, और यहाँ पर मैंने एक चौकी ले ली है और उसमें मैंने लाल रंग का एक कपड़ा बिछा दिया है। और यहाँ पर मेरे पे माता रानी की काफ़ी बड़ी सी तस्वीर है, तो मैंने वही लगाई है, जो मैं हर साल यही तस्वीर लगाती हूँ। और उनके लिए फिर हर साल नई चुन्नी लेके आती हूँ एक माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर चुन्नी बड़ी लानी पड़ती है क्योंकि फ़ोटो बड़ी है, तो इस वजह से इस बार मैं बहुत सुंदर गोटे वाली चुन्नी लेके आई हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगी वो चुन्नी, एक ही नज़र में भाग गई थी, तो मैंने वही वाली चुन्नी ली माता रानी के लिए। और ये है हमारी माता रानी के लिए फूलों वाली माला। तो ये माला भी मैंने ले रखी थी पहले से ही, तो ये माला मैंने माता रानी को चढ़ाई। और उसके बाद हम माता रानी के श्रृंगार का सामान और जो उन पे लगेगा, जो भी चीज़ें हैं, जो सारा मैंने ले रखा था, तो वो सब मैं एक एक करके माता रानी को अर्पित करती हूँ। तो यहाँ पर वस्त्र के रूप में, क्योंकि ये मेरे पे तस्वीर है, मूर्ति नहीं है, तो वस्त्र के रूप में यहाँ पर हम माता रानी को मौली का एक धागा, मतलब कलावा जो होता है, वो चढ़ाते हैं कि मतलब हमारी तरफ से वस्त्र चढ़ चुके हैं माता रानी के। और यहाँ पे फिर हम प्रसाद रख रहे हैं, तो प्रसाद में मैंने पंचामृत वगैरह और इलायची दाना, मिश्री, ड्राई फ्रूट्स जो भी थे उसमें, तो यही मैंने प्रसाद चढ़ाया क्योंकि मैं हर बार यही प्रसाद चढ़ाती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़े चावल के दाने लगा रही हूँ चौकी पर, क्योंकि यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। तो इस बार तो कलश का स्थापना का मुहूर्त भी ठीक ही है, 10:15 या 10:18 तक शायद से, इतना ही मैंने सुना था। तो टाइम से हो जाएगा क्योंकि इतने टाइम में तो हो ही जाते हैं पूजा वगैरह। कभी कभी मुहूर्त सुबह सुबह के होते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है हम लोगों को, क्योंकि हम बहुएं हैं तो पहले घर का काम देखना पड़ता है और उसके बाद ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस बार का मुहूर्त मुझे काफ़ी सही लगा। तो यहाँ पर मैं कलश की स्थापना करने के लिए पहले कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालूँगी और उसके बाद साफ़ जो जल होता है उसको डालूँगी, और तब उसके बाद उसमें लौंग, इलायची वगैरह जो भी डालते हैं। तो यहाँ पर कलश में मैंने जल डाल दिया और उसके बाद मैंने उसमें गंगा जल डाला और साफ़ लोटे में मैं जल लेके आ रखी थी तो वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा टीका वगैरह लगाएंगे, और टीका पिटाई लगाने के बाद कलश के उसमें हम इलायची डालेंगे और लौंग डालेंगे, थोड़े से अक्षत वगैरह और फूल वगैरह। तो ये सब डाल के तब उसके बाद हम कलश की स्थापना की और चीज़ें करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने इलायची और लौंग और अक्षत डाल दी है, और जो टीका होता है माता रानी का वो भी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, जैसे मैं करती ही हूँ। और यहाँ पर फूल वगैरह भी डाल दिए हैं। बस अब बारी आई आम के पत्तों की। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो अशोक के भी थे, आम के भी थे, पर आम के थे ही तो मैंने कहा चलो पहले आम के लगा लेते हैं। तो सारे आम के पत्तों में मैंने धीरे धीरे करके टीका लगाया, क्योंकि जो भी चीज़ आप माता रानी को चढ़ा रहे हैं सब में टीका लगाए। मैं तो सब में टीका लगा लेती हूँ। तो सब चीज़ जो भी चढ़ा रहे तो उसमें सब में पहले आप टीका वगैरह लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारे 5 पत्ते मैंने लिए हैं, तो 5 पत्तों में मैंने टीका लगाया। और उसके बाद ये है नारियल जो गोला होता है, तो उसमें लाल रंग की चुन्नी या कपड़ा कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो वो नया ही होना चाहिए, मतलब माता रानी को जो जो सामान आप दे रहे हैं सब नया ही होना चाहिए। तो मतलब मैं तो हमेशा नया ही लेती हूँ, बाकी मुझे और पता नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर मौली से मैंने उसको, रोली मौली जो भी बोलते हैं, तो मैंने उस धागे से उसे बांध लिया है टाइट से, ताकि चुन्नी खुले ना, क्योंकि चुन्नी फिसल जाती है, खुल जाती है। तो यहाँ पर उसको, नारियल को मैंने ऐसे करके टाइट से बांध दिया है। और अब हम इसको कलश के ऊपर रखेंगे। कुछ लोग कलश के ऊपर कटोरी रखते हैं, फिर उसमें अक्षत वगैरह रखते हैं, फिर रखते हैं, पर मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ, तो फिर मैंने ऐसे ही रखा। और यहाँ पर मैं भूल गई थी, यहाँ पर जो लोटा रखा है वहाँ पे उसमें मैं स्वास्तिक बनाना भूल गई थी। तो बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया, तो फिर मैंने कहा चलो स्वास्तिक भी बना देती हूँ। मैं भूल गई थी, वैसे मुझे सुबह से याद था, पर हड़बड़ी में हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बनाया, और जो टीका है उसी से स्वास्तिक बनाइएगा। तो यहाँ पर स्वास्तिक बनाने के बाद हम उसमें जो नारियल है उसमें भी टीका पिटाई कर दी थी मैंने। तो अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने से पहले मैंने टाइम भी देख लिया कि टाइम पे हो रहा है कि नहीं। तो टाइम तो सही चल रहा था, 10 नहीं बजे थे। तो पहले ही मैंने मतलब कलश की स्थापना यहाँ पर मेरी हो चुकी है। तो मुहूर्त में ही कलश की स्थापना हो गई, तो इस बात की बहुत ही तसल्ली हो रही है मेरे को। तो चलो अब बाकी चीज़ें भी माता रानी को अर्पित करते हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ तो रख ही दिया है, और यहाँ पे गंगा जल के थोड़े से छींटे मैंने यहाँ पे मार दिए हैं शुद्धिकरण के लिए। कुछ भी चीज़ आप रखें तो गंगा जल के छींटे मार दें ताकि शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक फल रख दिया है, और दक्षिणा भी रखते हैं यहाँ पे, मतलब पैसे जो होते हैं वो भी चढ़ाने पड़ते हैं, तो वो भी चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। और जो टीका वगैरह है वो भी मैंने वहीं पर सब चीज़ें धीरे धीरे करके वहीं पर रख दी। और ये हमारे आंगन में ही फूल खिल रखा था, आज माता रानी के लिए खिला था, तो यहाँ पर माता रानी को ये फूल अर्पित कर दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर दिया जलाऊंगी, और एक दिए में मैंने कपूर भी रख दिया है। और क्योंकि बोलता है कि थोड़ा सा हवन भी करना होता है, तो मेरे पास वो तो उपला तो था नहीं, तो उसमें मैंने कपूर से ही हवन किया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने बाती जलाई, और उसके बाद जो मिट्टी का दिया था उसमें मैंने कपूर भी रख दिया था। और उसी में मैंने थोड़े से जो माता रानी को भोग चढ़ाते हैं वो भी उस हवन में डालना होता है। यहाँ पे देखिए साइड में रखा हुआ मैंने दिए में कपूर। तो पहले हम दिया जला लेंगे, उसके बाद दिया जलाने के बाद हमने उसमें पिटाई वगैरह लगाएंगे, टीका वगैरह, और आरती पाठ चालीसा जो भी, मतलब जो जैसे कंटिन्यू करते होंगे तो उस हिसाब से आप कंटिन्यू कीजिएगा। सबसे पहले माता रानी को, जो सारे स्वरूप है माता रानी के, उनको टीका वगैरह लगा लीजिए सबको। और उसके बाद अपने आप को भी टीका लगा, पूजा स्टार्ट होने से पहले ही अपने आप को टीका लगाना होता है, क्योंकि बिना टीका लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारे स्वरूपों को टीका लगाया, उसके बाद मैंने अपने आप को भी टीका लगा लिया था। और यहाँ पर मैंने जो दिया जलाती हूँ उसमें थोड़े से चावल भी डाल देती हूँ, अक्षत, क्योंकि खाली दिया नहीं जलाना चाहिए। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, और अब हम पूजा वगैरह स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा हवन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे माता रानी का जयकारा लगाने के साथ हमारी पूजा हो गई है पूरी। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको किसी चीज़ की कमी लग रही होगी, मतलब मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली बारी से मैं उस चीज़ को ध्यान रखूँगी, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ बता रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। तो जितना कुछ मुझे आता था उतना तो मैंने यहाँ पे करके पूजा अपनी पूरी कर ली है। यहाँ पे आरती वगैरह सब कुछ हमने कर लिया है, तो यहाँ पे पूजा होती है पूरी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मम्मी के घर से यहाँ ससुराल आने का सफ़र, और फिर नवरात्रि का
सामान वगैरह लाना और नवरात्रि की पूजा पाठ वगैरह, ये सब आपने इस व्लॉग में देखा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।